राजेश शहर का सबसे अमीर व्यक्ति था और उसकी संपत्ति चारों ओर प्रसिद्ध थी। उसके पास बड़े बड़े बंगलों, शानदार गाड़ियों और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजेश अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर शहर के नए मॉल का निरीक्षण करने निकला। रास्ते में उसने एक गरीब आदमी को देखा जो सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। राजेश ने उसे देखा और बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गया। उस रात राजेश ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह गरीब आदमी उसके घर में आया और उससे कहा, तुम्हारी दौलत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, उसे दूसरों के साथ भी बांटना सीखो। राजेश ने उस सपने को बहुत गंभीरता से लिया। अगले दिन उसने अपनी गाड़ी रोकी और उसी गरीब आदमी से मिलने गया। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? गरीब आदमी ने कहा, मेरा नाम रामू है। राजेश ने रामू को अपने साथ चलने को कहा। रामू हिचकिचाते हुए राजेश की गाड़ी में बैठ गया। राजेश ने रामू को नए कपड़े, अच्छा खाना और रहने के लिए एक अच्छा घर दिया। उसने रामू से कहा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। रामू ने भावुक होकर कहा, धन्यवाद साहब, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। राजेश ने अब अपनी दौलत का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए लगाने का निर्णय लिया। उसने अनाथालय, वृद्धाश्रम और शिक्षा संस्थानों में निवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे शहर में बदलाव आने लगा और लोग राजेश की तारीफ करने लगे। राजेश ने महसूस किया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसने अपनी जिंदगी को एक नए उद्देश्य के साथ जीना शुरू किया। अब वह सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाला एक महान इंसान भी बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत का असली मतलब सिर्फ खुद के लिए सुख सुविधाएं जुटाना नहीं है, बल्कि उसे दूसरों